nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't. शिंग शिंग सैटेलाइट टीवी आपका स्टार अवार्ड में स्वागत करता है। अरे देखो स्टार अवार्ड शुरू हो गया। ये अवार्ड जरूर मोबाई को मिलेगा, आखिर वो हमारा हिट स्टार जो है। तो हमारी आज की विनर है मोबाई। आइए हम अपने स्टार को बधाई देते हैं। मोबाई, मैं जानती हूँ एक दिन मेरी जान एक दिन बड़ा स्टार बनेगी। हाँ जरूर, मैं अपनी जान को बहुत खुशहाल रखूंगा और हमारा एक अपना घर होगा। मेरे लिए इतना बहुत है। अपनी पहली कमाई से ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। बहुत सुंदर है, पहना दो मुझे। मैंने पहन लिया। देखो अच्छा है ना? अरे हटो पीछे, तुम्हारे जैसे की औकात नहीं है मेरे मुंह भाई को देखने की। हेलो दोस्तों, मैं मुंह भाई। मिस्टर मुंह भाई, तो हमें बताइए, क्या अवार्ड जीतने से पहले आपका कोई बुरा अतीत रहा है? अगर हाँ तो क्या आप अपने फैंस को बताना पसंद करेंगे? सुनने में आया है कि इनका ब्रेकअप हो गया था और इनकी गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है पहले, और शायद गुर्बत की वजह से ऐसा हुआ। मिस्टर मुंह, कहाँ खो गए आप? अरे यार, आखिर कौन वो बदनसीब औरत थी जिसने इतने हैंडसम और मासूम लड़के को छोड़ दिया? अगर मैं उसकी जगह होती तो कभी ऐसा नहीं करती। हाय, क्या तुमने मुझे मेरी गरीबी की वजह से छोड़ा था? अरे यार देखो ना, वाकई ये बात सच निकली। बेचारे का कितना दिल दुखा होगा। ना जाने वो कौन सी बेगैरत औरत थी, अगर मेरे सामने आ गई तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। इसका रिएक्शन तो देखो, रिएक्ट ऐसे कर रही है जैसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड यही हो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। मुझे तुमसे प्यार है। मुझसे शादी करोगी? तुम्हें खुशहाल जिंदगी देने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। बस बहुत हुआ, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे साथ बेसमेंट में रहकर और कचरा खाकर। आंखें खोलकर इसे देख लो, ये है मेरा मंगेतर। ये हमारे शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और मैं इसी के साथ अपनी बाकी की जिंदगी बिताऊंगी। और तुम एक गरीब लड़के हो, इसलिए दोबारा मुझे तंग मत करना। मत जाओ। रुको, रुको। हाँ, सच में मैं वही हूँ जिसने उसे छोड़ा। अब कोई अफसोस नहीं। गो मोबाई। अरे ये तो मिस जंग है ना? मोबाई, मैंने तुम्हारा पिछले 3 साल से इंतजार किया है, तुम्हारी गुर्बत से लेकर अमीरी तक। तो क्या तुम अपने पहले प्यार को भूलकर मुझे एक्सेप्ट करना पसंद करोगे? अरे सुनो, देखो ये वेडिंग ड्रेस कितनी प्यारी है, ये मुझे चाहिए। मैं बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनाऊंगा। वादा। मोबाई, देखना मैं एक दिन जरूर तुमसे इस ड्रेस में शादी करूंगी। अरे बताओ ना, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे? अरे पूरे 3 साल उसने तुम्हारा इंतजार किया, उसे एक्सेप्ट कर लो।
हाँ कह दो, हाँ कह दो, हाँ कह दो, हाँ कह दो। बताओ ना, कर सकते हो? हाँ। आई लव यू। तुम सच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारा शुक्रिया मोबाइल, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अरे वाह, देखो देखो ये कितनी लकी है। आना, तुम्हें अब तकलीफ क्यों हो रही है? आखिर उसे छोड़ने का फैसला तुम्हारा ही तो था। अब वो किसके साथ है किसके साथ नहीं, तुम्हारा इससे क्या लेना देना। अब तो वो बहुत बड़ा बन चुका है, तुम्हारी तो उसके साथ खड़े होने की भी औकात नहीं। आखिर कितने? डॉक्टर, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर मैं वो स्पेशल दवाई नहीं लूंगी तो कितने दिन जी पाऊंगी? 3 महीने। तो चलो बस उस वेडिंग ड्रेस को देख लेती हूँ। जी मैं अच्छे से समझ गई, आप मुझे बस डिस्चार्ज कर दें। अरे चलो चलो उसे देखने चलते हैं। हाँ, चलो 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 चलो। एक्टर गो आया है, एक्टर गो आया है। माफी चाहती हूँ, लेकिन क्या वो गो मोबाइल है? हाँ वो वही है। मैंने सुना है यहाँ कौन भाई आ रहे हैं। सुना है यहाँ कौन भाई आ रहे हैं। यहाँ तो कौन भाई आ रहे हैं? अरे प्लीज प्लीज प्लीज, अरे सर बहुत बड़ी फैन हूँ सर, प्लीज। अरे सर प्लीज, ऑटोग्राफ। अरे अरे इस तरफ आओ, वो देखो कौन आया है। अरे देखो तो, अरे ये तो मिस जेंग है ना, जिन्होंने अवार्ड शो में इन्हें प्रपोज किया था, वो भी साथ आई हैं। अरे देखो ना, दोनों कितने साथ में अच्छे लग रहे हैं। लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रही आखिर कौन सी वो बदनसीब औरत होगी जिसने इसे छोड़ा। अरे देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है, मैं तुम्हारी गाल साफ कर देती हूँ। अरे देखो ना, दोनों के बीच कितना प्यार है। हाँ सही कहा, दोनों एक दूसरे का परफेक्ट मैच है। काश उसने मेरा चेहरा न देखा हो। अरे देखो ना, वो यही देख रहा है, उसने मुझे देखा। मिस है ना, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई, आपको डिस्चार्ज कर दिया गया है। आप अब जा सकती हैं। आपका शुक्रिया। तुम तो डिस्चार्ज हो गई, मुझे तुमसे जलन हो रही है। कम से कम तुम लोगों के पास उम्मीद तो है ना। लेकिन मेरे पास तो तब से कोई उम्मीद नहीं है जब से मुझे लियोकीमिया डायग्नोज हुआ है। सच में बहुत बदकिस्मत हूं मैं। चलो वो वेडिंग ड्रेस ही सही, उसे ही देख लेती हूँ, वो तो अपनी जगह पर ही होगा ना। मिस्टर जेंग के साथ आज जितने भी इंटरव्यूज हैं कैंसिल कर दो। क्या तुम ठीक हो? वाह भाई,
3 साल तक खबर नहीं और अब सीधा गोद में। क्या समझा है? वही बेवकूफ हूँ जिसे तुम आसानी से फंसा सकोगी। मैं कैसे भूल गई आखिर कि अब तो इसके कोई गर्लफ्रेंड भी है, लेकिन मेरे लिए तो तुम ही हमेशा खास रहोगे और मैं तुमसे बहुत जल्दी बहुत दूर चली जाऊंगी। जो मन करे वो सोचो। अपनी पहली कमाई से ये तुम्हारे कितना लिए लाया सुंदर है ये, पहना दो मुझे। हाँ। तुम अब भी ऐसी सस्ती चीजें पहनती हो? फेंको इसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसकी दी इस सस्ती सी चीज को अभी तक क्यों पहनी हो? मैं तुम्हें उससे ज्यादा महंगी लेकर दूंगा। बताओ क्या चाहिए? हीरे मोती या फिर चांदी सोना? हाँ सही कहा, अब तुम एक बड़े स्टार बन गए हो और ऑस्कर विनर भी। तुम अब अमीर भी हो और तुम्हारी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड भी है, वो मुझसे काफी बेहतर होगी। हाँ, जेंजू तुमसे 1000 गुना बेहतर है, 10,000 गुना, बल्कि दुनिया की सबसे अच्छी औरत है वो। मैं आगे जाके बहुत मेहनत करूंगा और तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत वादा? दुल्हन बनाऊंगा। वादा। सच में? तो बहुत बहुत बधाई हो। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे बहुत पछतावा है कि अगर मैं थोड़ा और इंतजार कर लेती तो शायद तुम्हारे साथ साथ मैं भी आज बहुत अमीर बन जाती। सुआ, तुमने खुद मुझे छोड़ने पे मजबूर किया और अब ये नाटक कर रही हो। अपनी बकवास बंद करो। मैंने उन सारों तुम्हें बहुत ज्यादा झेला था, इसलिए हो सके तो मुझे बस 5 लाख दे दो। तुमने सच में मेरी किस्मत बदल दी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्यारी होने वाली पत्नी को पता न चले कि तुम्हारी मेरे जैसी घटिया एक्स गर्लफ्रेंड थी, तो चुपचाप मुझे पैसे दे दो। क्या तुम्हारे साथ रहने वाले अमीर मर्द अब तुम्हें पैसे नहीं देते जो मुझ जैसे गरीब से पैसा चाहिए तुम्हें? इस दुनिया में कौन है भला जिसे पैसा पसंद नहीं? तुम्हें बस पैसे देने नहीं इसलिए बातें बना रहे हो। ठीक है, तो इसे मेरा कर्ज ही समझ लो। तो क्या एक रात मेरे साथ सोने के मुझे इतने पैसे दे पाओगे? सुआ, सच में तुमसे घिन आती है। बातें मत सुनाओ मुझे। पैसे नहीं देने तो वक्त मत बर्बाद करो। इस कार्ड में 2 लाख हैं। अगर तुम मुझसे शादी करो तो 2 लाख हो या 10 लाख मैं तुम्हें दे दूंगा। शादी कर लो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है। इससे तुम्हारा लेना देना नहीं, मैं तुमसे शादी कर रहा हूं बदला लेने के लिए। सुआ, मैं 3 साल से ये तकलीफ बर्दाश्त कर रहा हूं, अब तुम भी वैसे ही तड़पोगी। मैंने सोचा नहीं था कि हमारा वादा एक दिन ऐसे पूरा होगा और हमारी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आएगी। हम पहुंच गए। तुम जो चाहते थे वो आज तुमने हासिल कर लिया, मुबारक हो। एक घर से ही खुश हो गई, बिल्कुल वैसी ही हो, लालची। मैं एक अधमरी मरीज हूं, मैं उसे क्या ही दे पाऊंगी भला।
मेरा फोन छूने की हिम्मत कैसे हुई? हेलो जुआ। मुझे बताओ ना, सब ठीक तो है ना? मेरा दिल बड़ा घबरा रहा था। मैंने देखा आज तुम्हारा मूड काफी ऑफ था। सब ठीक तो है ना? ज्यादा मत सोचो। क्या तुम्हारे पास टाइम है? मेरे घर आ जाओ। सच कह रहे हो? हाँ ठीक है, मैं अभी आती हूँ। लगता है तुम वाकई ही जंगशो को पसंद करते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम उसकी तस्वीर कभी भी घर पर नहीं लगाते। हाँ, तुम जैसी अंदर से सड़ी गली औरत जेंगजू के बाल के बराबर भी नहीं। जब तुम उससे इतना ही चाहते हो तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? मैंने तुमसे कहा था सू, मैंने तुमसे शादी से बदला लेने के लिए की है। तुम 3 साल पहले मुझे छोड़ गई, अब तुम ऐसे ही तड़पोगी। क्या करने वाले हो? क्या कर रही हो? हिलो मत, अब हम दोनों शादीशुदा हैं। जान, तुम कहाँ हो? मैं आ गई। लगता है तुम जैसी गंदी और घटिया औरत मेरे हाथ लगने के काबिल नहीं। गंदे और घटिया? जान, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ। जान, ये कौन है भला? बेशर्म, ये वही लड़की है जिसने 3 साल पहले मुझे पैसों के लिए छोड़ा और अब बेशर्मी से मुझसे पैसे मांग रही है। अच्छा, ऐसा है क्या? मुझे लगा मेरे पीछे किसी और के साथ लगे हुए थे। क्या मैं सोच सकता हूँ तुम जैसी प्यारी लड़की को धोखा देने का, वो भी इस गंदी चीज को छूकर? तो तुमने मेरे बारे में हमेशा ऐसा ही सोचा? तो क्या क्या सोचूं तुम्हारे बारे में? 3 साल पहले वो बारिश वाली रात मैं रोते हुए विनती कर रहा था कि मत जाओ, लेकिन तुमने क्या किया? रुक जा। उसे आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ ही जाएगा। चलो यहाँ से। मत जा, रुको। सू, तुम जैसी औरत हमेशा मेरे गुलाम बन के रहेगी। मैं और जू एक साथ खुश हैं, यही तुम्हारे गुनाहों की कीमत है। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। जू चलो। लेकिन क्या तुम हमारे दरमियान क्या क्या एग्रीमेंट भूल गए हो? क्या तुम इसके लायक हो? मैंने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हें बेइज्जत करने के लिए की थी। खुद को मेरी बीवी मत समझो। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी। तुम कभी भी दुल्हन नहीं बन पाओगी। सू, सिर्फ 3 माह है? क्या मतलब इसका? मोबा है, तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है? मतलब मुझसे प्यार I करते हो? got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I ओ भाई, can't hear. तुम फिर से धोखा खा रहे हो। तुमने नाम तक सही से नहीं पढ़ा। न जाने कहाँ से सर्टिफिकेट खरीद कर लाई है ये। इसने तुम्हें 3 साल पहले तुम्हारी गुर्बत की वजह से छोड़ दिया था। अब ये तुम्हारे पास वापस इसलिए आई है क्योंकि तुम अमीर हो चुके हो। अब ये सिर्फ ऐसी एक्टिंग करके तुम्हारे पैसे लूटना चाहती है। No ऐसा नहीं exposure, है I मोबा। just wanna be a मैं loner. यकीन Some can't stay sober, So, looking over तुम all अभी their नहीं shoulders. Like moving मत boulders सोचो just कि to तुमको get तरस out of the खाऊंगा। home. It फिर sucks. चाहे तुम I've सच had में ही enough. मरने वाली I don't हो, wanna मुझे feel परवाह stuck. नहीं। सिर्फ एक Under the खिलौना हो तुम। rug, all my जान, problems that I shove. हेज़ो बॉय में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। चलो वो ट्राई करते हैं। The thoughts build up until I can't खुदा के लिए। hear. That my mind fills up What's into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear.
got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. सिर्फ 3 माह है, क्या मतलब इसका? मोबाइल, तुम्हें अभी भी मेरी परवाह है? मतलब मुझसे प्यार करते हो? मोबाइल, तुम फिर से धोखा खा रहे हो। तुमने नाम तक सही से नहीं पढ़ा, ना जाने कहां से सर्टिफिकेट खरीद कर लाई है ये। इसने तुम्हें 3 साल पहले तुम्हारी गुर्बत की वजह से छोड़ दिया था। अब ये तुम्हारे पास वापस इसलिए आई है क्योंकि तुम अमीर हो चुके हो। अब ये सिर्फ ऐसी एक्टिंग करके तुम्हारे पैसे लूटना चाहती है। ऐसा नहीं है मोबाइल, मेरा यकीन करो। सो तुम अब भी नहीं बदली। मत सोचो कि तुम पर तरस खाऊंगा, फिर चाहे तुम सच में ही मरने वाली हो, मुझे परवाह नहीं। सिर्फ एक खिलौना हो तुम। जान, हेज़ोबॉय में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, चलो वो ट्राई करते हैं। खुदा के लिए मत जाओ। अगर मैं ये वाली दवा नहीं खाती तो कितने दिन जी पाऊंगी? मेरे पापा ने मुझे 3 लाख देने का वादा किया था और बाकी के 2 लाख तुम दे दोगे तो शायद मैं अगले 3 साल तक जी पाऊं, और शायद अगले स्प्रिंग तक मैं तुमसे किया वादा भी पूरा कर पाऊं, फिर मैं सुकून से मर जाऊंगी। पूरे 3 साल की मेहनत के बाद आखिर तुम अपने सपनों के बड़े स्टार बन ही गए। अब ये यहां क्या कर रही है? साली कमीनी कहेगी, आखिर तुम कब मेरे होने वाले पति का पीछा छोड़ेगी? मुझे मेरी बात ध्यान से सुनना। मोबाइल की गर्लफ्रेंड होने के नाते मैं तुम्हें उसके आसपास भटकने की इजाजत नहीं दूंगी, और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करता है, और चाहे वो कितना ही मसरूफ क्यों ना हो, वो मेरे लिए टाइम जरूर निकाल लेता है। समझ आई तुम्हें? अच्छा सच में, अगर वो तुम्हें इतना ही चाहता है तो उसने शादी मुझसे क्यों की और तुम्हें रखेल बनाकर क्यों रखा है? ये सर्टिफिकेट तो शादी का सर्टिफिकेट है। मैं नहीं मानती, ये नकली हो सकता है। वो प्यार मुझसे करता है तो शादी तुमसे क्यों करेगा? वो तुमसे शादी जरूर ये सर्टिफिकेट नकली होगा। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो जाकर गो मोबाइल से पूछ लो क्या होगा अगर मोबाइल सच में इससे भूल नहीं पाया होगा तो। मोबाइल, चलो ना अभी चलते हैं। सुनने में आया है कि वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। तुम खुद जा सकती हो। अगर वाकई ही मोबाइल से अभी तक नहीं भूला तो अवार्ड सेरेमनी में उसने मुझे क्यों एक्सेप्ट किया था? हाँ, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो मोबाइल से शादी करने की, लेकिन जैसे मर्द प्यार नहीं करता वो उसकी बीवी ही होती है। और तुम तो सिर्फ मुझसे उम्र में बड़ी हो इसलिए मोबाइल से पहले मिल गई,
और भूलना मत कि तुमने 3 साल पहले मुबाई को छोड़ा था, इसलिए वो तुमसे हद से ज्यादा नफरत करता है। और उसने कभी भी तुमसे प्यार की वजह से शादी नहीं की। अगर तुम इतने ही श्योर हो तो गोमू भाई ने तुमसे शादी क्यों नहीं की? पीछे हटो, मुझे अपने पति से मिलना है। तुमने सोच भी कैसे लिया मैं अपने प्यार के पास तुम्हें जाने दूंगी? ज़ैंगज़ू, किसने किया ये? मुबाई। बताओ। मैंने कुछ नहीं किया, सब इसी ने किया है। मेरा ही दोष है। मुझे ऐसे शख्स से प्यार हो गया जिससे मुझे नहीं होना चाहिए था, इसलिए लोग मुझे मिस्ट्रेस का लक़ब देते हैं। लेकिन मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, चाहे वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो। चलो जल्दी करते हैं, उसकी फोटो ले और ऑनलाइन डालते हैं। ऑनलाइन। सुएनन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पैसे मांगने आई हूँ। मुझे बताओ, बचे हुए 3 लाख कब दोगे मुझे हॉस्पिटल? हाँ जरूर, लेकिन सु पहले अपना सर झुकाओ और माफी मांगो। सुआन, तुम्हें खुद पर बहुत घमंड था, मैं आज इस घमंड को तोड़ दूंगा। तुम चाहते हो कि मैं इससे माफी मांगू? हाँ। मुझे पैसे चाहिए, इसलिए जल्दी दे दो मुझे। मोबाई, अगर तुम्हें किसी दिन एहसास हो गया कि ऐसा सब कुछ मैं तुमसे अपनी मौत की वजह से कर रही थी, तो तुम खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाओगे। उसे चोट लगी है? अरे रुको मोबाई, क्या हुआ है? ये तस्वीरें डिलीट करो वरना सेट से नहीं जा पाओगे। चलो चलो डिलीट कर देते हैं। मुझे हालात को एक्सेप्ट करना ही होगा। मैं जानती हूँ गोमू भाई अब मुझसे बेतहाशा नफरत करता है। आना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ? तुम्हें चोट लगी है? काफी देर बाद मिल रहे हैं, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ और उससे शादी भी कर चुके हूँ। क्या वो जानता है इस बारे में? मैंने सोचा नहीं कि मैं उसे इस बारे में कुछ भी बताऊंगी, चाहे उसने मुझसे बदला लेने के लिए ही शादी क्यों नहीं की। लेकिन उसके करीब रहना, और वो भी आखिरी समय में, यही मेरी खुशनसीबी है। इसमें उसका कोई कसूर नहीं। वैसे अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मुझे जमीन दिखाने ले जाना। जरूर। कौन सी जमीन? कब्र की। मोबाइल, मुझे केक नहीं खाना, चलो घर चलते हैं। तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा, बस थोड़ा वक्त दो, तुम्हारे पास सब कुछ होगा। देखो, मैं तुम्हारे लिए वही केक लाया हूँ। केक? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, परेशान मत हो। हे ओह मोबाइल, बहुत बारिश हो रही है, मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मुझे अपना पसंदीदा केक खाना है। अरे मोबाइल रुको तो, इतनी रात हो गई है, क्या वो आना को ढूंढने जा रहा है? गो मोबाइल, मुझे केक खाना है।
प्लीज सर मुझे बताइए आपको क्या चाहिए। मुझे ये वाला चाहिए, बस यही है, पैक जी कर सर दे। मैं अभी कर देती हूँ। सू 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 तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुमने कहा था केक चाहिए, मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। घूमो भाई, बारिश हो रही है, मुझे अपना पसंदीदा केक खाना है। क्या हो गया, क्या तुम ठीक नहीं ये हो? सपना नहीं है, लगता है गोमू भाई पुरानी जिंदगी में वापस आना चाहता है। मैंने केक मंगवाया और तुम ले आए। क्या तुम अभी भी पहले जितने सस्ते हो? तुम मजाक कर रही हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा मजाक उड़ा रही हूँ। मुझे तुम्हारा केक नहीं चाहिए और मुझे तुम नहीं चाहिए हो। छोड़ो मुझे, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, वो भी बेतहाशा। क्या तुम्हें पता है मैं 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? क्या तुम्हें पता है मैं 3 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन तुम मजाक उड़ा रही हो। मैंने कहा छोड़ो मुझे, अपने हालात को एक्सेप्ट करो। तुम ज़ैंगशू को पसंद करते हो अब, और भूलो मत तुमने मुझसे शादी बदला लेने के लिए की है। मुझे इंतजार था, तुम्हें इस बारे में पता होना चाहिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या है? सुनो मुबाई, मैंने गलती से बहुत ज्यादा शराब पी ली है और यहाँ के सारे लड़के मुझे तंग कर रहे हैं। क्या तुम मुझे आकर घर ले जा सकते हो? बेनती करो कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। आओ साथ अच्छी जिंदगी जीते हैं। गो मुबाई, मैं तुमसे बेतहाशा नफरत करती हूँ। ठीक है जान, इंतजार करो, तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे अपने साथ ले जाओ। माफ कीजिएगा लेकिन आपको यहीं रुकना होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर, मेरे पास कितना वक्त बचा है? बिल्कुल नहीं। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे कहीं ले चलो। माँ, मैं आपसे आखिरी बार मिलने आई हूँ क्योंकि इसके बाद मैं नहीं आ पाऊंगी। तीन साल पहले जब मैं घर पर पहुंची थी, हम घर पहुंच गए। ठीक है, अब तुम घर जा सकते हो। ठीक है। कल मिलते हैं। मॉम, मॉम आपको क्या हुआ है? चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। बेटा, अपना टाइम बर्बाद मत करो। मुझे काफी अरसे से ब्लड कैंसर था, ये ठीक नहीं हो सकता। और मैं जानती हूँ कि तुम मोबाइल को डेट कर रही हो। उसे डेट करना छोड़ दो, उससे ब्रेकअप कर लो, क्योंकि ये बीमारी तुम्हें भी कभी लग सकती है। बेटा, माँ वो मुझे पसंद करना छोड़ देगा। नहीं बेटा, वो बहुत अच्छा लड़का है। कुछ साल पहले ही उसके माँ बाप अलग हो गए थे।
उसके पास रोज के सिर्फ 10 रुपए ही खर्च के लिए होते थे और उसने वो भी तुम पर खर्च कर दिए। वो बहुत कमजोर है बेटा, अगर वो तुम्हें संभालेगा तो खुद को भी नहीं संभाल पाएगा। लेकिन माँ, मैं उसे छोड़ नहीं सकती, मेरा यकीन करे। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ, मैं फिर भी उससे शादी कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ। वो अभी भी अपने सपने पूरे कर सकता है और वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता सकता है बिना किसी रेग्रेट के। चलो चलते हैं। क्या कर रहे हो? मत भूलो तुम मेरी बीवी हो। दूसरे मर्दों के साथ घूमने की हिम्मत कैसे हुई? चुप करो। गो मोबाइल, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हमारी शादी सिर्फ एक मजाक है। गौर से देखो, मुरान ही वो शख्स है जिससे मैं प्यार करती हूँ। तुमसे तो शादी मैंने पैसे के लिए की है। सुआन, क्या सच में तुम मुझे सच नहीं बताओगी? तुम तो बस मेरे लिए पैसे की वजह हो। अगर तुम में दम है तो मुझे तलाक देकर दिखाओ, फिर तुम आसानी से जंगशू से शादी कर पाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? सुआन, बता देता हूं, जब तक मैं मरता नहीं तुम मेरे हाथों से बचोगी नहीं। भाई, तुम यहाँ? भाई, तुम यहाँ? तुमने अपना फोन गाड़ी में ही छोड़ दिया था, मैं वो देने आई हूँ। ये इसके पास क्यों? मैं आज दरगाह गई थी और तुम दोनों के लिए ये लाई हूँ। मैंने सुना है ये दो प्यार करने वालों को कभी अलग नहीं होने देता और उनको हमेशा साथ जोड़े रखता है। शुक्रिया आंटी। ये मेरा है, मुझे वापस करो। ओह, तुम इसकी बात कर रही हो। मैं अभी फिल्मिंग के दौरान नीचे गिर गई थी तो मोबाइल ने मुझे ये दिया और कहा कि ये सुरक्षा करता है। ये मेरी माँ लेके आई थी, तुमने किसी और को क्यों दिया? मुझे उसकी याद ही नहीं आई, लगा कोई सस्ती चीज है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे सस्ता सामान बोलने की? तुमने एक टूटी हुई डॉल के लिए मेरे पति को मारा। ये तुम्हारी डॉल है ना? लो पकड़ लो इसे। हाँ, मेरी डॉल। गो मोबाइल, मैं मर रही हूँ, अभी भी तुम मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। पहले केक और अब ये मौत का नाटक। तुम बार बार मुझे धोखा दे रही हो। अब मैं तुम्हारे किसी भी धोखे में नहीं आऊंगा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे बस इसके घर ले चलो। मैं चाहती हूँ ये खुद मुझे अपनी आंखों से मरता हुआ देखे और सारी जिंदगी पछतावे के साथ गुजार दे। अरे मोबाइल, सुनो तो। मेरे कहे बगैर तुम उसके सामने नहीं आओगी। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear.
my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. मोबाइल, वो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करती, अभी भी तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? ढूंढो वो डॉल कहाँ से मिलती है, मुझे बिल्कुल वैसी चाहिए। गुस्सा क्यों करेगी, लेकिन अगर वापस ना आई तो? तुम आ गई, खाना शुरू करते हैं। मैं खा के आई हूँ। क्या उसके साथ खाकर आई हो? जैसा मन करे वैसा सोचो। अगर मैं सही हूं तो वो मीडिया इंडस्ट्री में काम करता है ना? कहना क्या चाहते हो? मेरे साथ खाओ, वरना उसे कंपनी से बाहर निकलवा दूंगा। तुम मुझे याद है तुम्हें झींगा बहुत पसंद था। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो तुम्हें अब पसंद नहीं है? तुम्हें मेरा दिया हुआ नहीं खाना? क्या तुम्हें उसे दोबारा देखना अगर है? ये श्रीम खाकर मेरी जान निकलती हुई तो क्या तुम तब भी मुझे खिला दोगे? इस फुआ को देखो, जो तुम्हारी माँ ने दिया बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल वैसा है ना? तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इसकी कॉपी ढूंढ लोगे तो मुझे लगेगा कुछ हुआ ही नहीं है? मैं तुम्हें बता देती हूँ, हमारा रिश्ता इस टूटे हुए डोल के जैसे हो गया है जो दोबारा कभी नहीं जुड़ सकता। चलो एक साथ ट्रिप पे चलें। तुमने वादा किया था पहले, बीच पर जाएंगे, एक साथ डिज्नीलैंड देखेंगे। मेरा सपना है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ एक दिन डिज्नीलैंड जाएं और फायरवर्क्स खेलें। कैसा रहेगा? तुम्हारा सपना है दुनिया घूमना और तुम मेरी पूरी दुनिया हो। चाहे ये रिश्ता ठीक ना हो, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो। अरे ये शख्स तो जाना पहचाना लग रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि गू मोबाइल है। चलो इसकी फोटो लेकर वीबू पर डाल देते हैं। अगर गू मोबाइल ने इसे देख लिया तो वो डर जाएगा। अंदर आओ। तुम्हारे मोहरान की तरह मैं भी तुम्हारी देखभाल कर सकता हूँ। क्या तुम्हारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई खूबसूरत लड़के नहीं है? खूबसूरत लड़के हमेशा ऐसे ही दिखते हैं।
मैं ऐसा नहीं हूं। उल्टी मत करना, ये सब खाना है। अगर तुमने उल्टी की तो मोरान को तुम सच में उसे छोड़ना नहीं चाहती। क्या हुआ, ठीक नहीं हो क्या? मैंने तुमसा कोई नहीं देखा इस दुनिया में। लेकिन मुझे तुमसे प्यार नहीं। तुम्हें 3 दिन देता हूँ, मोरान को शहर से गायब कर दो। सुवैनन, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। जी माफ कीजिएगा, लेकिन आपका कार्ड फ्रीज हो गया है। क्या तुम्हें अभी भी स्पेशल दवाई चाहिए? तो आप किसी और जरिए से पे कर सकते हैं। ये सारे पैसे तुम्हारी दादी ने तुम्हारी होने वाली बीवी के लिए संभाल कर रखे थे। वो मेरे बेड पर है, अब तुमसे उसका कोई लेना देना नहीं। उसकी फिक्र छोड़ो, अपनी करो। एक चुनो। बस एक ही वाला चाहिए मुझे। हे,
तुम इतना भी नहीं कर सकती? क्या तुम जीना चाहती हो? क्या तुम्हें डर है कि मैं मर जाऊंगी? मर जाओ, ये डर तो खत्म हो। तुम साली कमीने कहेंगे। मैं भी सोचूं मोबाइल से कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा मेरा। तुमने ही उसे जाल में फांसा है। जैसा हमने पहले प्लान किया था वैसा ही करो। मैं भी अब देखती हूँ कि लोग तुम्हारी असलियत जानने के बाद तुम्हें गुमो भाई के साथ कैसे रहने देते हैं, प्यारी दोस्त। हमने कहा भाई से बाहर निकलना, हमारे सवालों का जवाब देना है, हमारे सवालों का जवाब नहीं कर सकता। वो ऐसा नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। जवाब दो। मुझे परवाह नहीं। नहीं, गुमो भाई, मुझे घर जाना है। क्या कहा? सुवैन, मेरी इजाजत के बिना तुम्हें मेरे साथ ही मरना होगा। मैंने कहा मुझे घर जाना है। मेरा कोई घर पर इंतजार कर रहा है। तुम्हें लगता है कि इंटरनेट पर आई खबरें मोहरान ने नहीं देखी होंगी? वो अब तक शहर छोड़कर चला गया होगा। शुरू से आखिर तक तुम्हें सिर्फ मैंने प्यार किया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और तुम तो बहुत बड़े स्टार बन चुके हो और मैं तुम्हारे साथ खड़े होने के भी लायक नहीं। ये बात तुमने खुद ही कही थी। मुझे जल्दी से डाइवोर्स पेपर दीजिए। गो मोबाइल तुम्हारे सवालों का जवाब ऐसे अपनी एक्स के साथ नहीं, ऐसे होने वाले तुम्हें हमारे सवालों का जवाब देना ही होगा। ऐसा क्यों दे रहे हो? लड़की को लड़का ही जा सकते हो। किसी मार लड़की से मारो, तेज लड़की है, मार डालो इसे। बहुत अरसे बाद मिले। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो, कुछ दिखाना है तुम्हें। इस शख्स को तो तुम अच्छे से जानती होगी। मोहरान। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम कह रहे हो कि तुम्हें गुमो भाई ने ऐसा करने को कहा है? वो ऐसा तो नहीं था। आखिर वो ऐसा कैसे बन सकता है? और बस यही नहीं, इस वीबू के टाइम एड्रेस को देखो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वो टाइम है जब तुम उसके साथ होटल में अकेली टाइम गुजार रही थी। तुम्हारा मतलब है कि मोहरान को मारा गया और मेरी शादी को एक्सपोज किया गया। ये सब कुछ मुझसे बदला लेने के लिए किया जा रहा था। बिल्कुल सच है। मैं डाइवोर्स नहीं लूंगा। अगर फैन इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा।
डायरेक्टर मैं कर सकता हूँ। एक मौका दे। मेरा मोबाइल एक दिन बड़ा स्टार बनेगा और जरूर अवार्ड जीतेगा। आज का न्यू बेस्ट एक्टर अवार्ड जाता है गो मोबाइल को। मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से एक्टर बन पाया हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। मैं पहले उसको दुख देता रहा हूँ, अब उसकी हिफाजत करूँगा। मैं अच्छा नहीं। क्या? मिसू, हमें बताइए, क्या आप वाकई मिस्टर गो मोबाइल के साथ शादी कर चुकी हैं और आपके आपसी संबंध बढ़ चुके हैं? मुझे बताइए, क्या अब आप पैसे के लिए वापस आई हैं? जैसे मैं कहूंगी तुम्हें वैसे ही करना होगा, फिर गो मोबाइल तुम्हें और मूरान को कभी तंग नहीं करेगा। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear,
that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. मुझे बेवजह मुरान को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं वही औरत हूँ जिसने गुम भाई को 3 साल पहले छोड़ दिया था और अब वो ऑस्कर विनर बन गया है और अमीर बन गया है। मैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग का इस्तेमाल करूंगी और कुछ भी करके उससे पैसे हड़प लूंगी। सुहान, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो? ये सब क्यों कहा? अगर ऐसी ही बात थी तो वो किसी और लड़की को डेट कर रहे थे, तो आप दोनों के बीच क्यों आई? और आपने एक बार कहा कि वो उनकी रखेल है, क्या ये सच है? तुम बहुत ही बेशर्म हो। तुम बेशर्म हो। कैसे ऐसा बोल रही हो? वो हमारे गुम भाई की होने वाली बाइक की होने वाली पत्नी है। बच्चलन हो, बेगैरत हो। जाओ मर लायक नहीं हो। बेगैरत हो, उसके लायक नहीं हो। उसकी जिंदगी से दफा हो जाओ यहाँ से। यही तो मैं चाहती थी कि उससे सब नफरत करे, वो भी बेतहाशा। क्या अभी भी मोबाइल उसे चूज करेगा मरने के लिए? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या तुम ठीक हो? मोहरान, तुम्हारा शुक्रिया हर चीज के क्या? लिए। मुझे डराओ मत। हम इसे यहाँ से ऐसे नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। यहीं रुक जाओ, यहीं पे हट जाओ यहाँ से, नहीं जाने देंगे इसे। हटो। हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। हम आपको यहाँ से मो भाई, अगर तुम अभी गए तो तुम्हारा एक्टिंग करियर बर्बाद हो जाएगा। हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। आप यहाँ से मोबाइल मिसू को दोष मत देना, मैंने ही उसके लिए रिपोर्टर्स ढूंढे थे। तुमसे ऐसा करने को किसने कहा? क्या तुम्हें मरना है? मोबाइल, मिसू ने खुद कहा कि वो तुम्हें डिवोर्स देना चाहती है और तुम तो खुद ही जानते हो कि वो मुरान के साथ रहना चाहती है। मैंने उसकी मदद की है, बस उसे जाने दो अब। सुहान उसके साथ रहना चाहती है, मुझसे भी लड़ जाएगी। तुम्हें उससे प्यार है सुहान। डॉक्टर जी सर, डॉक्टर, हमें बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। इन्हें अंदर ले जाइए। संभालो संभालो, तुम ठीक हो जाओगी। जब मेरे पास पैसे नहीं थे वो किसी और के साथ चली गई। अब मेरे पास पैसे हैं तो भी वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। शायद उसकी नजरों में मैं बहुत बुरा हूँ। भाई, प्यार वो चीज है जो जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। तुम दोबारा ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? अचानक से दिल में दर्द हो रहा है। याद है जब हमारी शादी हुई
मैंने उसके फोन पर एक ट्रैकर लगवाया था। वो हॉस्पिटल में क्यों है? रुको। सो माफ करिएगा। तुम कहाँ हो? तुम्हें अच्छी तरह आराम करना होगा। आओ दवाई लो। ठीक है। आह, 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 आह। डॉक्टर, मैं आपसे विनती करता हूँ, उसे बचा लीजिए। तुम्हें जरूर जीना होगा। बड़ी मुश्किल से बची है वो। दोबारा खून की उल्टी आई तो वो बच नहीं पाएगी। ठीक है। मुझे समझ आ गया कि अब मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। हेलो जंग, मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरा दोस्त बीमार है, उसे पैसे की बहुत जरूरत है। मिस्टर जंग, मैं तुमसे कुछ पैसे उधार लेना चाहता हूँ अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। हाँ, मैं किसी और से पूछता हूँ। मोरान, मांगना बंद करो, मेरी एक मदद करना।
मैंने दवाई साफ खरीद ली थी क्या हुआ? और वो क्या जी ये सकता सेट था। हो गया? हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सुहाना है। जब आप सब लोग ये वीडियो देखोगे तो शायद मैं तब तक मर चुकी होंगी। मुझे ब्लड कैंसर है। 3 साल पहले मुझे डायग्नोस हुआ था और इसका इलाज भी नहीं है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई ताकि मैं अपने करीबी लोगों के लिए अपनी कुछ यादें छोड़ जाऊं। तुम जानती हो मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। ओ भाई, तुम ठीक तो हो ना? काट काट काट। मुंह भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं, माफ करिएगा। मुझे आजकल चेस्ट पेन है, मुझे रेस्ट करनी है। आप दूसरे शूट कर ले। ठीक है, सब दूसरे हेलो, शूट की ये मैं तैयारी हूँ। करो जल्दी। क्या सुहान मिली? फूटी से तो पता चलता है सुहान और मोरान एक तुम साथ क्या ही निकले चाहते थे। हो? वो अब भी साथ हो सकते हैं। सुहान, तुम बहुत ही नाफरमान हो। 3 दिन बाद चैरिटी इवेंट है, दोनों को इनविटेशन भेजना। हाँ सुहान, अच्छा है कि तुम मेरी फरमाबरदार हो, वरना एक जरूरी काम था। मैं तुम्हारे लिए डाइप्स लाया हूँ और सूप बनाऊंगा। मैं हूँ गोमो भाई। मैंने सुना तुम्हें उधार पैसे चाहिए, मैं दे सकता हूँ। तुम्हें इनविटेशन कार्ड मिल गए होंगे। 3 दिन क्या तुम बाद सच में गोमो सुहान मोबाइल से को छुपा कर वहाँ ले आओ। रखोगी? 5 लाख दूंगा। जरूर नहीं, तुम और वापस मैं आ गए? नहीं बताऊंगा। कुछ हुआ है? लाओ मुझे दो। सुहान, तुम मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं जा पाओगी। क्या तुमने उसे बता दिया? अच्छा किया। इन कुछ आखिरी दिनों में मैं चुपके से उससे मिलने जाना चाहती हूँ। मुझे माफ करना तुम्हें इस सब में इन्वॉल्व करने के लिए। ऐसा मत कहो। मुझे माफ करना, मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे लिए मैं करने को तैयार हूँ। चाहे वो हैंगमैन बैन कोई ठीक क्यों ना हो, बस अगर मैना को बचा सकूं तो फिर क्या। शुक्रिया। तुम अंदर हो? आखिर वो कहां चला गया? क्या वो इस वक्त गोमू भाई को ढूंढने गया है? ये तो सुहाना का चीटिंग पार्टनर है ना?
पहली बार मैं इसे लाइव देख रही हूँ। ये सुहाना कौन है, मुझे भी बताओ। वो वही है जिसने गुम भाई को झांसे में डालकर शादी की उससे। जैसा आदमी वैसा साथी। मुझे तो लगता है ये लड़का भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अगर वो नहीं मैं आ है गया तो हूँ। कोई पैसा नहीं। जिस पैसे का तुमने वादा किया वो कहाँ है? तुम अगर सुहान मैं तुमसे नहीं ये आती पैसे उधार तो लूंगा। कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब नहीं तो फिर कभी नहीं। मैं देखना चाहता हूँ तुम सुहान से कितना प्यार करते हो। क्या तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो? तुम क्या कर रहे हो? कुछ मत कहो, यहीं रुक जाओ। गुम्मू बाय। एक्सिया सबकी जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही है और रेसिस्ट करने की हिम्मत है। कितना प्यार है। तुम वेडिंग ड्रेस पहनी हो, इससे शादी करने के लिए इतनी बेताब हो। क्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे दरमियान हुआ पहला एग्रीमेंट याद है? कैसा एग्रीमेंट? मुझसे शादी तोड़कर इससे शादी करोगी? हाँ? मिसो, आप अचानक मिस ज़ेंग और मिस्टर गुमू भाई के रिश्ते में दरार डाल रही हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? पहले जब मिस्टर गुमू भाई के पास पैसे नहीं थे और वो गरीब थे, आपने उन्हें पैसे के लिए छोड़ दिया और अब आप उनकी जिंदगी में आने के नए नए तरीके ढूंढते हैं। क्या आप उनसे माफी मांगेंगी? क्या आपने आज का वेडिंग ड्रेस मिस ज़ेंग से कम्पीट करने के लिए पहना है? मो भाई, तो बताओ क्या है सच? मोरान, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे 5 लाख के लिए शादी की थी? तुम ऐसे नाटक करती हो जैसे परवाह नहीं। गुस्सा है तुम्हें और नाक से खून भी निकल रहा है। हमने उन्हें बचाने की कोशिश की, दोबारा खून की उल्टी हुई तो वो बच नहीं पाएंगी। मोरान, मोरान, उसे जाने दो। भीख मांगो, मैं उसे जाने दूंगा। भीख मांगो, वापिस आओ, अच्छी जिंदगी बिताएंगे। तुम अब भी मेरी बीवी हो। सुहाना, तुम इतनी बदचलन हो, फिर भी मुबाई अभी भी तुमसे प्यार करता है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा तुमसे शादी करना इज्जत की बात है? और वैसे मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy.
And silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't. मोरान, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे 5 लाख के लिए शादी की थी? तुम ऐसे नाटक करती हो जैसे परवाह नहीं। गुस्सा है तुम्हें और नाक से खून भी निकल रहा है। मोरान, मोरान, उसे जाने दो। भीख मांगो, मैं उसे जाने दूंगा। भीख मांगो, वापिस आओ, अच्छी जिंदगी बिताएंगे। तुम अब भी मेरी बीवी हो। सुहाना, तुम इतनी बदचलन हो, फिर भी मुंबई अभी भी तुमसे प्यार करता है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा तुमसे शादी करना इज्जत की बात है? और वैसे मैं गुस्सा नहीं कर रही हूं, मैं बहुत बीमार हूं और मैं मरने वाली हूं। झूठ मत बोलो, तुम बस नोज ब्लड का बहाना बनाना चाहती हो। सच नहीं जानती। उसकी जिंदगी में दोबारा आना चाहती हो। अगर मैं एक लड़का होती तो ऐसी लड़की को कभी चूज नहीं करती जो मर्दों को अपने पीछे लगाती है। हाँ, सही कहा, ऐसी औरतें मर्दों को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये असल में मर्दों का प्यार नहीं चाहती, बल्कि उनका पैसा और शोहरत चाहती हैं। चुप रहोगा, सच नहीं जानती। तो मुझे बेवकूफ बनाने की ये एक नई चाल है। तुम्हारी चाल बहुत घटिया है। हॉस्पिटल, मुंबई, उसे हॉस्पिटल ले चलो। क्या? गो मुंबई, मैं मरने के बाद भी तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सुहान, क्या तुम्हें हमारे दरमियान हुआ पहला एग्रीमेंट याद है? मैं अपनी अनान को बहुत खुशहाल जिंदगी दूंगा। मैं आगे और मेहनत करूंगा। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लो बनाऊंगा। भाई, मैं जरूर तुमसे एक वेडिंग ड्रेस में शादी करूंगी। हम एक दिन शादी जरूर करेंगे। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर, ये मशीन खराब है, किसी को ठीक करने के लिए बुलाएं। उसने 2 दफा खून की उल्टी की और वो मर कैसे सकती है? बहुत हो गया। क्यों? तुम्हारे मुंह से खून क्यों निकल रहा है? इतना ज्यादा खून। जल्दी से वापस आ जाओ सुहान। वो मुंबई, वो अगली सर्दी तक जीत सकती थी। सिर्फ 5 लाख की जरूरत थी वो खास दवाई के लिए। 5 लाख? खास दवाई? मैं इन 5 सालों में तुम्हारे साथ रहने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे मेरे पूरे पैसे मिल जाने चाहिए। तो उसे वो पैसे दवाई के लिए चाहिए थे। ये शायद तुम नए इलाज का इंतजार कर रहे थे। बचे हुए 3 लाख मुझे कब दोगे? तुम्हें पैसे चाहिए? ठीक है, लेकिन पहले
अपना सर नीचे झुकाओ और जुआ से माफी मांगो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, अपने पास ही रख लो। लेकिन उसे बस माफी मांगनी थी और उसने जुवार को चोट भी पहुंचाई थी। सब लोग वहां मौजूद थे, मैं कुछ नहीं कर सकता था। निकल जाओ। मो भाई, तुमने इसे कैसे मारा? तुम ठीक तो हो ना? वो सच में तुम्हारे पैसे चाहती थी। गुम्मू भाई, तुमने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? तुमने इसे 2 लाख देकर बेइज्जत किया, बचे हुए 3 लाख, और तुमने उसे उस घटिया औरत से माफी मांगने को कहा। क्या है ये? तुमने किया ये? वो असल में मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। नहीं सुनी। उन्होंने मुझे एक से ज्यादा बार बताया था कि वो बीमार है, वो बीमार है, वो बीमार है। क्यों तुम उसे अभी भी इसी तरह प्रोवोक कर रहे हो? क्या तुम जानते हो ये इस महीने में 3री बार इस हॉस्पिटल में आ चुकी है? मुझे हॉस्पिटल के डिसइंफेक्शन से हमेशा नफरत है। तुम जानते हो ये बहुत घटिया है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सब सुहाना की वजह से हुआ है। अगर वो पहले बता देती तो हम उसके साथ ऐसा नहीं करते ना, और वो आज इस कंडीशन में नहीं होती। और तुम्हारे कैफे के एंट्रेंस पर जो लाइव हुआ था वो तुमने ही अरेंज किया था, है ना? और जो फैन अंधाधुंध चीजें फेंक रहे थे वो भी तुमने ही अरेंज किया था। दूसरों का इस्तेमाल करके आना को मारना चाहती थी। नो भाई, ऐसा नहीं है। वो बस तुम्हारा एक्टिंग करियर बर्बाद कर रही थी। मैंने निकल जाओ। किया। मुझे भी कभी मत दिखना। तुम्हें आना की जिंदगी की कीमत चुकानी होगी। जब तुम आना को ट्रिप पे ले गए थे, तुमने किसी को भेज के मेरा काम खत्म करने और मुझे कैपिटल से निकालने की कोशिश की। उस वक्त मैंने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी थी सिर्फ वो खास दवाई खरीदने के लिए। वो खास दवा कहां पर है? जब मुझे वो हरामी लोगों ने पीटा तब सब कुछ खत्म हो गया। गुम्मू भाई, तुमने मारा है। ये कैसे हो सकता है? सू, मैं आगे मेहनत करूंगा और तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनाऊंगा। सब मेरी गलती है। वापिस आ जाओ। मत जाओ। मिस्टर गु, प्लीज कूल डाउन हो जाइए। तुम क्या कर रही हो? कहाँ ले जा रही हो? वो मेरी बीवी है, छोड़ो मुझे। ये आना की आखिरी यादगार है। क्या हुआ? वीडियो रेडी हो गई? हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम सुहाना है। जब तक ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो शायद मेरी जान निकल चुकी होगी। मुझे ब्लड कैंसर है। 3 साल पहले मुझे डायग्नोस हुआ था और इसका कोई इलाज भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे गलत समझते हैं। 3 साल पहले मैंने गुम्मू भाई को पैसे की वजह से नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी बीमारी की वजह से छोड़ा था।
उसके बहुत सारे सपने थे, तो भला वो मुझे कैसे संभाल पाता? अगर मुझे संभालता तो वो इतना बड़ा सितारा कैसे बन पाता? आखिर आगे उसकी जिंदगी पड़ी थी, लेकिन मेरे पास सिर्फ कुछ ही साल, तो कैसे बिताती मैं उसके साथ? मैं जानती हूँ मैं बहुत खुदगर्ज हूँ, इसलिए मुझे माफ करना। मैंने तुमसे शादी भी कर ली और आखिरी कुछ पल तुम्हारे साथ बिता भी लिए। यही मेरा सपना था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी जैसे हम पहले हुआ मैं करते जरूर थे। अपनी आनंद को बहुत खुशहाल जिंदगी दूंगा। देखो कैसा है, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी दुल्हन बनाऊंगा। तो पक्का वादा? वादा। अरे इतना मत घुमाओ। एक पल के लिए मैंने सोचा था कि तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में बता दूं, लेकिन ये सब बताकर मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। जिससे तुम अब प्यार करते हो उसके साथ हमेशा ऐसा खुश नहीं, रहना। ऐसा नहीं है। तुम मेरे दिल में हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, लेकिन तुमने मुझे बहुत दुख दिया। हालांकि एक बार मैं सोचने लग गई थी कि तुम्हें डाइवोर्स दे दूं। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन फिर मेरे जहन में ख्याल आया, अगर मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूं या तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं, दोनों एक ही बराबर है। मुझे इस जिंदगी में सबसे ज्यादा बुरा मोहरान के लिए लगा। ये वो पैसे हैं जो मेरी माँ ने तुम्हारी शादी के लिए दिए थे। उसकी भी अपनी जिंदगी थी, काम और परिवार भी था, लेकिन मेरे जैसी लड़की उसे हमेशा परेशान करती थी। मोबाई, तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए अगर कोई गुस्सा हो तो प्लीज उसे जाने देना, उस पर मत निकालना। खुदा के लिए उसे बख्श देना। और एक आखिरी बात जो मैं तुमसे कहना चाहती थी, मोबाई, मेरे मरने के बाद मैं तुमसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरी कब्र पर कभी मत आना। मैं मरने के बाद भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहूंगी। हम कभी नहीं मिल सकते। सू, तुम बहुत जालिम हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे बोलने का क्या फायदा? तुम ठीक हो सकती थी। मुझे तुम्हारी जरूरत है, बहुत क्योंकि ज्यादा अब है। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ? क्या मैं अभी तुम्हारे दिल में हूँ? वापिस आ जाओ। अलविदा। जिस वक्त तुमने सबूतों का इस्तेमाल करके मुझे प्रोवोक किया था, मुझे तब से ही तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं रही। और तुमने खुद ही तो कहा था कि अगर मैं बीमार भी होगी तो तुम्हें इससे मैं फर्क जानता नहीं हूँ तुम्हें पड़ेगा। मेरी जरूरत नहीं, अगर तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह मैं जानता हूँ मैंने गलत किया। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अरे ये तो एक्टर गुम हो पाई है ना? क्या इसने अपनी जान ले ली?
सू मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। या मुझे तुम्हारी जरूरत। उसके बिना ये सब कुछ बेमायने है। वो मर गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। हद होती है। ओ भाई, अब तो तुम्हारा सपना पूरा हो गया है, तो अभी भी क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते थे? माना कि सुहाना चली गई है, लेकिन मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना। क्या समझती हो तुम कौन हो? तुम ना होती तो सुहान नहीं मरती। सब मेरी ही गलती है। मैं उसकी कब्र पर जाकर घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगूंगी, लेकिन तुम ऐसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी नई मूवी आने वाली है, यही तुम्हारा मुस्तकबिल है। और बेस्ट एक्टर की सेरेमनी में तुमने वादा किया था कि तुम मुझे अपनी पत्नी बनाओगे, तो प्लीज मेरे लिए। तुम उसके लायक नहीं। लगता है आज को मोबाइल रिटायरमेंट लेने वाले हैं, पर मुझे लगता है कि ये सब पहली औरत की वजह से हो रहा था, जिसका नाम शायद सुहाना था, है ना? उसने कहा था वो उनसे शादी नहीं करना चाहती। लगता है ये सब झूठ है। देखो मिस्टर गू मोबाइल आ गए। मिस्टर गू। मेरी रिटायरमेंट प्रेस में आने का शुक्रिया। आप सिर्फ एक औरत के लिए इस पूरी इंडस्ट्री को लात मार रहे हैं। आप इसके बारे में अपने सिर्फ उसके लिए जिंदा रहना है। लेकिन सुहाना तो एक बचलन औरत थी जो सिर्फ आपको परवोक कर रही मर थी। चुकी है, उनकी इज्जत करें। मैंने उससे जबरदस्ती शादी की थी, उसका कोई लेना देना नहीं। अब वो मर गई है, ये मेरी गलती है। और ज़ैंगजू की, ये तुम्हारी गलती है। तुम सबने उसे मारा। लेकिन मिस्टर गू आपको हमारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते। मोबाइल तुमने किसी को भेजकर उससे किडनैप करवाया, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अरे लेकिन बताइए, उनका नाम लिया, क्या आपने उन्हें मारा नहीं मारा है? क्या आपने उन्हें अरेस्ट किया था? देखो मैं क्या लाया हूँ, तुम्हारा फेवरेट केक। मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं मिलना चाहती, लेकिन मैं अब से रोज आऊँगा। मैं रोज आऊँगा, ठीक है? अगर तुम नहीं बोलती तो मैं ऐसे तुम्हारी हाँ समझूंगा। इतने सालों बाद क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? कुछ नहीं कर सकता अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया। मैं जरूर आऊंगा। I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear,
that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't